करा था। सरदार ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। जिनकी जिनके पीछे खड़ा रहेगा, किसान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। जवाब हमारे है। निकाल दिया आप हट जाओ, कुछ नहीं है, अभी कर लेंगे जो भी है। आप शांति से हट के यहाँ पे आप हट जाओ। अगर इसके नीचे कोई बच्चा है, नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप शांति बनाए रखें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो जो हमारी कमेटियां हैं, सुन लो बात भाई, जो हमारी कमेटियां हैं, हम खाप पंचायत को मानने वाले लोग हैं। न हमारा ऑफिस बदला जाएगा, न हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं, वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था, उसको लेकर जाएंगे खाप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे। जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया भागी कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े की लड़ाई लड़ जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं। आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग लगी, अगर उस दिन आग
इनकी समझ में गणतंत्र दिवस था, उसको पारित करने का काम करेगा। हम 35 साल से लड़ाइयाँ लड़ रहे, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से जाइए, वही पार्लियामेंट से नहीं गया, लेकिन पहली बार अरे छोटे जी लगा तो आप इस पंचायत का समर्थन करें और जो भी होगा सारा आपको बता देगा। ठीक है मोदी समापन करें। मैं आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से निवेदन है सबका खाने का टेबल है, राष्ट्रपति के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। तो ये जींद से तस्वीरें आ रही जिन्हें आप देख रहे हैं। इस की बड़ी खबर कि जींद में महापंचायत में आपने तस्वीरों में देखा कि मंच गिर गया राकेश टिकैत का, जिस पर वो बैठे हुए थे। आपको बता दें भारी भीड़ होने की वजह से, ज्यादा संख्या में लोग होने की वजह से ये मंच गिर गया। लेकिन साथ ही आपने राकेश टिकैत का बयान भी महिमा आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मंच गिरा है लेकिन हम खड़े हुए हैं, आंदोलन लगातार चलता रहेगा। साथ ही बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि अभी सिर्फ हम बिल वापसी की बात कर रहे हैं, सरकार वापसी की बात नहीं की है, गद्दी वापसी की बात नहीं की है। जी हाँ डॉक्टर सुरेश, तो इस वक्त जो हमने तस्वीरें दिखाई अपने तमाम दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अभी भी दिखा रहे हैं, तो आपने साफ तौर पर देखा होगा कि शिकायत की तल्ख जो होती है तेवर, वो आज फिर से एक बार से देखे, फिर से उनके तल्ख तेवर नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजा डरता है तो किलाबंदी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल वापसी कर ले सरकार और एमएसपी पर भी कानून लाए सरकार। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा अपने तल्ख तेवरों में, अपने कड़े अंदाज में उन्होंने ये कहा कि ना कमेटी के लोग बदले जाएंगे और ना ही ऑफिस बदला जाएगा। 40 के 40 संगठन जो पहले मीटिंग कर रहे थे वही मीटिंग करेंगे। सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा और एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। तो साफ तौर पर हम आपको अभी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि जींद के कंडेला गांव में महापंचायत चल रही है और राकेश टिकैत ने मंच से तमाम किसान जो आए थे उनको संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजा डरता है तो किलाबंदी करता है। और ऐसे में उन्होंने आज अपने कड़े अंदाज में, अपने कड़े तेवरों में साफ तौर पर एक बार फिर से साफ कर दिया कि सरकार को कानून वापस ही लेना होगा, एमएसपी पर कानून और बनाना ही होगा। जी मैम, आज लगातार वहां से हमने तीनों नेताओं के और तमाम नेताओं के भाषण हमने लगातार टीवी स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दिखाए, जिसमें टेकराम कंडेला ने भी 5 प्रस्ताव रख दिए सरकार के सामने। वहीं उसके बाद जब राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा, आज सभी के संबोधन में वो तल्ख तेवर किसानों के अंदर वो फिर से दिखाई दिए। महिमा, आज के लगातार आज सरकार पर हमलावर थे। तीनों किसानों के जो भाषण सुने जींद में जो महापंचायत चल रही है उसमें तीनों के भाषण में तल्ख तेवर वो दिखाई दिए और इस बात पे अडिग के अब तीनों कृषि कानून वापस होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा उनके बीच में। और साथ ही एक और बात उन्होंने महिमा यहाँ पर बहुत ही जोर देकर के कहा कि अभी सिर्फ हम बिल वापसी की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बिल वापसी की बात कर रहे हैं, गद्दी वापसी की बात नहीं कर रहे हैं। और साथ ही जो किलेबंदी हुई है कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, और जो वहां बैरिकेटिंग लगाए हैं, कीले लगाई हैं, उसको लेकर के भी महिमा राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि जो कीले हैं इन्हें हम साथ लेकर के जाएंगे किसान आंदोलन के बाद, क्योंकि ये पहचान रहेगी हमारे साथ। जी हाँ डॉक्टर सुरेश, तो जिस तरह से तस्वीरें अभी भी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जींद महापंचायत की दिखा रहे हैं, जहां पर स्टेज गिर गया, लेकिन राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अपने कड़े अंदाज में कह दिया कि कानून वापसी तो घर वापसी, वरना घर वापसी नहीं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, और यह भी कह दिया कि ना कमेटी के लोग बदले जाएंगे और ना ही ऑफिस बदला जाएगा और वापसी कर लो सरकार।
और महिमा साथ ही जैसे ही मंच गिरा उसके बाद तुरंत ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि मंच गिरा है लेकिन आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। जी हाँ, ये और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद थे और यही कारण है कि किसान नेता जो पहले दिन से लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और पहले दिन से अपने आंदोलन पर टिके हुए हैं, उनके हौसले और ज्यादा बढ़ चुके हैं और उनके तेवर और ज्यादा तल्ख हो चुके हैं और साफ तौर पर वो अब कानून वापसी की मांग उठा रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब 6 तारीख को चक्का जाम होने वाला है, जैसा कि ऐलान किया था राकेश टिकैत और तमाम किसानों की तरफ से 6 तारीख को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। यानी कि साफ तौर पर जो महापंचायत हुई है जींद में आज, उसमें ये तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरों के जरिए ये सामने आया कि अब ये जो आंदोलन है ये और मजबूती से आगे बढ़ने वाला है। डॉक्टर सुयश जी महिमा, और इसमें साथ ही एक बात और निकल के आ रही है क्योंकि जितने भी किसान नेताओं ने वहां पर संबोधन दिया, आपने देखा कि राकेश टिकैत ने जो महिलाएं उसमें शामिल हो रही थी तस्वीरों के जरिए, वो भी हमने दिखाया कि किस तरीके से लोगों का फूलों के जरिए उन्होंने अभिवादन किया, ग्रहण किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जनता टीवी के स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। ये दोनों तस्वीरें खाप पंचायत इसमें जो शामिल है जींद से, ये दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। जो महापंचायत चल रही है जींद में, वो दोनों तस्वीरें आपके सामने निकल करके आ रही है। और आज किसानों ने जो भी भाषण दिया अपना, उसमें लगातार सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर जो गांव वालों के साथ में जो उनकी झड़प हुई थी, आमना सामना जो हुआ था, उसमें भी उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए अपने संबोधन में कहा आज कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम और सरकार के खिलाफ करने का काम आज इस भाषण में, संबोधन में दिखाई दे रहा था। जी, तो हम अपने तमाम दर्शकों को 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लोग देख सकते हैं कि एक तरफ जब महापंचायत चल रही है और दूसरी तरफ जो स्टेज गिरा था और ऐसे में राकेश टिकैत अपना अभिभाषण दे रहे थे। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाए जिसमें साफ तौर पर महापंचायत की तस्वीरें, हमारे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर जहां पर भारी संख्या में किसान मौजूद है और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। तमाम युवा भी सेल्फी लेते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर जो आप लोग देख सकते हैं, वहां पर मंच गिरा और ऐसे में उसके बाद राकेश टिकैत ने अपना अभिभाषण दिया। उन्होंने कहा कि मंच गिरा लेकिन आंदोलन खड़ा रहेगा। और साफ तौर पर अब इस महापंचायत से ये तस्वीरें जो आ रही है उससे एक चीज साफ हो जाती है डॉक्टर सुयश की, ये जो आंदोलन है ये और मजबूती से आगे बढ़ेगा क्योंकि जींद में जिस तरह से महापंचायत हुई और महापंचायत का मंच गिरा, ये 2 अलग अलग तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है अपने आप में। ये बता सकती है कि अब ये आंदोलन और ज्यादा मजबूत होने वाला है क्योंकि भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद है जो कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जी महिमा, देखना यही होगा क्योंकि एक तरफ से सरकार का भी ये कहना कि वार्ता के लिए दरवाजे उनके लगातार खुले हुए हैं, इस पर आए और वो वार्ता करें लगातार, लेकिन वहीं पर किसानों के तेवर अब फिर से एक बार तल्ख होते नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद वो नरम हो गए थे, थोड़ा थम गए थे। लेकिन आज आपने देखा कि जो 5 प्रस्ताव टेकराम कंडेला ने रखे, उनमें उन्होंने साफ तौर पे जो 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसमें जिन किसानों को पकड़ा गया है, जिन प्रदर्शनकारियों को उनको रिहा करने के लिए भी उन्होंने मांग की है। कोई नहीं 2 मिनट की बात है। अज्जू कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर जाके ना एक शॉट मार दो। तो किसानों की महापंचायत से हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है। देखिए, पहले दिन से जनता टीवी पल पल की खबर से आपको अपडेट करा रहा है। ऐसे में आज जींद के कंडेला गांव में जो महापंचायत हुई, तमाम किसान नेताओं ने मंच से अभिभाषण दिया और ऐसे में उन्होंने जिस तरह से टेकराम कंडेला ने साफ तौर पर 5 प्रस्ताव सामने रख दिए कि कानून तो वापस करना ही होगा, एमएसपी पर कानून लाना होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी होगी और जो 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें जो उनका कहना है कि जो बेकसूर किसान थे उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि साफ तौर पर अब राकेश टिकैत का भी भाषण हमने आपको सुनाया जिसमें उनके तल्ख तेवर सामने आए। भारी संख्या में किसान इस महापंचायत में मौजूद है और किसानों को इस किसान आंदोलन को लेकर के समर्थन मिल रहा है। किसानों का, युवाओं का भी डॉक्टर सुयश समर्थन मिल रहा है। महिलाएं मौजूद थी और छोटे छोटे बच्चे भी इस महापंचायत में शामिल हुए थे। हमने अपने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखाई। जी महिमा, क्योंकि कल ही संबोधन में, अगर कल का जो बयान सामने आया था राकेश टिकैत का जो निकल करके आया था, उसमें उन्होंने कह दिया था कि अब इस आंदोलन को युवा आगे लेकर के जाएंगे।
तो उस बयान की जो एक तस्वीर है वो आज आप यहाँ महापंचायत में देख सकती हैं कि युवाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही जी है। हाँ डॉक्टर से राकेश टिकैत इनफैक्ट जो है युवा वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी आशीर्वाद देते हुए नजर आए। जी जिस हाँ, तरह तो से युवा वो भी सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये सीधे सामान किस साइड से दूर हो जाए। आनंद चला गया वो बोल कर दूं यार, ये कोई साथ साथ आई साथ जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपको अपने टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रही है वो जींद की महापंचायत से हैं। दोनों तस्वीरें आपको बता दें, जींद की महापंचायत में जो लाइव तस्वीरें हैं वो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जब राकेश टिकैत अपना संबोधन कर रहे थे उस समय जब मंच गिरा था वो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। साथ ही आपको हमने ये भी सुनवाया कि जैसे ही मंच गिरा था वैसे ही राकेश टिकैत ने साथ ही महिमा ये कहा कि मंच गिरा है लेकिन आंदोलन खड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कानून वापसी लेनी ही होगी। उन्होंने ये कहा कि जो 40 के 40 संगठन है वो सरकार से बातचीत करेंगे। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा ना कमेटी के लोग बदले जाएंगे और ना ही ऑफिस बदले जाएंगे, बिल वापसी कर लें और राजा डरता है तो किलाबंदी करता है। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा। तो एक कड़ा तेवर आज साफ तौर पर राकेश टिकैत का देखा गया और टेकराम कंडेला ने भी